बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, में हाजिर फागत आपके लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी लेके हाजिर हो गए कि घर में दूध के साथ बर्फ़ी मज़ेदार टेस्टफुल कैसे बनती है पूरी तवज्जो से देखें। मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। ये देखें, मेरे पास एक प्यारा सा पैन है और एक गिलास मेरे पास दूध है। पूरी मेजरमेंट के साथ आपसे ये मैं रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। वीडियो आपने अंत तक लाजमी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से ये रेसिपी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, पैन मैंने ऊपर रख दिया है और हाफ कप आपने इस टाइम पे चीनी ऐड करनी है। आधा किलो मेरे पास दूध है। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखा करें, ये बहुत अहम होती हैं, इसलिए कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें कि आपकी जो रेसिपी आप घर में बनाएं आप इजी बना सकें। और मेरे पास 4 टेबलस्पून दूध है और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर आपने मिक्स करके हल करके इसमें ऐड करना है कि इसमें गुठलियां ना बने। और जो आपने बर्फ़ी बनानी है इसलिए आपने कॉर्नफ्लोर इसलिए आपने इसमें ऐड करना है कि वो दानेदार ना बने। एक मुलायम बर्फ़ी आपकी ज़बरदस्त परफेक्ट बनेगी और एक दफ़ा घर में बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आप एक दफ़ा हैरान रह जाएंगे और ये यकीन करके जाने के बाज़ार वाली बर्फ़ी से आप बेहतर घर में बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और दूध को आपने इतना पकाना है कि ये बिल्कुल आपने इसको गाढ़ा करना है, संघना करना है। इसको इसी तरीके से आपने कुक करते जाना है, पकाते जाना है। बहुत ही आसान है, यकीन करके जाने की इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ी बनेगी कि आप एक दफ़ा हैरान रह जाओगे। और ये देखते जाएं माशाल्लाह, इसी तरीके से आपने पकाते जाना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह आपकी ये बर्फ़ी बनेगी। और ये देखते जाएं कि माशाल्लाह दूध जो हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। आपने भी इस तरीके से इसको बनाते जाना है और हमें इस कंडीशन का ही चाहिए। फ्लेम आपने बंद कर देना है और आपने इस बैटर को ठंडा करना है। और मेरे पास प्यारा सा बाउल है, इसमें मैंने 1 कप इसमें मिल्क पाउडर, खुश्क दूध और थोड़ा सा पानी आपने इसमें ऐड करके आपने इसको अच्छे तरीके से हल करना है, बीट करना है, मिक्स करना है। आपने इसकी गुठलियां ख़त्म करनी है। ये चीज़ों का, ये बातों का आप ख्याल रखा करें और आपने ठंडा करके इसमें ऐड कर देना है और आपने इसको अच्छे तरीके से हल कर लेना है, मिक्स करना है। और थोड़ा सा आपने इलायची पाउडर खुशबू के लिए और आपने थोड़ी सी सूंड इसमें ऐड करनी है जायके के लिए, टेस्टफुल इसको बनाने के लिए। और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फ्लेम आपने ऑन कर लेना है। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखना है कि ये जले ना नीचे से। और आपने इसी तरीके से इसको सेट करते जाना है और 1 टेबलस्पून आपने इसमें घी ऐड कर देना है। आपने जो मिल्क पाउडर इसमें ऐड किया है वो खुश्क होता है, उसमें बिल्कुल फायर नहीं होती, इसलिए आपने थोड़ा सा घी इसमें ऐड करना है। और आपने इसको ठंडा करके कोई भी आप बर्तन लेना है और आपने इसको अच्छे तरीके से किसी बर्तन में सेट कर लेना है। ये देखते जाए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितनी परफेक्ट ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएगी। और ये मेरे पास चांदी के वर्क आप कोई भी आपको किसी बाज़ार से इजी मिल जाएगा। और आपने सब्ज़ इलायची के दाने आपने थोड़े से इसमें ऐड करने। ये देखें कि बर्फ़ी हमारी सेट हो चुकी है। आपने कम से कम 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट देनी है और छुरी की मदद से आपने इसके पीस बनाने हैं। कोई भी शेप की आप इसको कर्ज आप लगा सकते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी फाइनल लुक चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। जितने भी हमारे दोस्त हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला, जो भी यूट्यूब में काम करते हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी और कामरानी दे। इंशाल्लाह दोबारा नई रेसिपी में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।